नमस्ते। मैं विकास। और आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि आज से मैं आप लोगों के लिए बेसिक अकाउंट्स की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। और मैंने एक इनिशिएट लिया है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अकाउंट सिखा दूँ, आप लोगों को बेसिक अकाउंट्स करा दूँ। हो सकता है कि आप कहीं पे फाइनेंशियल मैनेजर हो सकता है आप एक बैंकर हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड साइंस रहा हो सकता है आपका बैकग्राउंड आर्ट्स रहा हो, और आप किसी ना किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फंसे रहते हो। आपको बेसिक अकाउंटिंग क्लियर नहीं होती है, कहीं से टैली वैली आप लोगों ने सीख लिया होता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। और वो भी सॉफ्टवेयर आपको ट्रेनिंग्स में बता दिया जाता है किस तरह से काम होगा। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है, आपको बस बताया जाता है यहाँ पे ये क्लिक करोगे तो वहाँ से वो एंट्री हो जाएगी। एंट्री भी नहीं पता होती है आप लोगों को क्या होती है, आप लोगों को ये भी नहीं पता है शायद डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। और आता, मैं मानता हूँ आपको आता भी होगा ना, ऐसा मत समझना कि मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो, शर्माना नहीं चाहिए, और मैं तो नहीं शर्मा रहा पढ़ाने से, मेरे को तो ये चीज़ आती है। तो मैं आप लोगों को ये अपना नॉलेज एक्सप्लोर करने चाहता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से सिखा पाऊँ। और ये चीज़ें आपकी लाइफ में काम आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में आप इन सब चीज़ों से डील करते हो तो कहीं ना कहीं आपको चांस नहीं मिल पाया होता कि कॉमर्स के बारे में पता लगाने के लिए आप नहीं समझ पाते हो अकाउंट्स क्या होती है। तो मैं आपको आज वही सिखाने जा रहा हूँ, और एकदम फ्री है। जीबी मेरी उड़ रही है यूट्यूब पे, और अपलोड मैं कर रहा हूँ। और ये मेरी मुहिम है, मैं चाहता हूँ इसमें आप लोग शामिल होइए, और उन सभी लोगों को अकाउंट्स की ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए जो बेसिक अकाउंटिंग सीखना चाहते हो, क्योंकि मेरा टारगेट है पूरी मेरी फैमिली जो इंडिया है उन सभी को मैं बेसिक कंटेंट ऑफ अकाउंटिंग सिखाऊं। मैं इसके अंदर आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, अकाउंट्स की कुछ टर्म जैसे कैपिटल, राजधानी वाली नहीं, पैसा जो लगता है वो वाली कैपिटल। अभी इस कंटेक्स्ट में समझो, डेटर, क्रेडिटर, BR, BP, गेन, प्रॉफिट, ऐसे हज़ारों टर्म है, BR, BP, ये बहुत सारी टर्म है। इन सब टर्म के बारे में मैं आपको धीरे धीरे एक चीज़ें सिखाता जाऊँगा, बता जाऊँगा। एसेट्स, लाइबिलिटी, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, ये मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास लाइबिलिटीज़ कितने टाइप की हो सकती हैं, एसेट कितने टाइप की हो सकती हैं, आप जर्नल एंट्री कैसे करने वाले हो, लेजर पोस्टिंग आपकी कैसे होती है, आपका फाइनल अकाउंट किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मैनेज करता है, आपका BRS कैसे काम करता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, ये सब आप देखो प्रैक्टिकली आप लोग जानते हो अगर आप उन सेक्टर्स में डील करते हो। लेकिन थ्योरेटिकल जानना भी ज़रूरी है, जिस तरह से बुक्स के अंदर प्रिंट किया गया है इसको भी जानना ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के साथ भी बताऊँगा कि ऐसे नहीं होता और ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी इस मुहिम में शामिल होइए और उन लोगों को शेयर कीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो। नहीं आता तो डिसलाइक का बटन है, ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं अपने अंदर कुछ चेंजेस ला पाऊँ, मेहनत करता जाऊँ। हाँ, अगर वीडियो ठीक रहा तो डिसलाइक करोगे तो फिर तो दुश्मनी वाली बात होगी, आप निभाओ, मेरे को कोई शौक नहीं निभाने का। चलिए शुरू करते वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, और मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ बेसिक कंटेंट क्या है इसका, और मैं उसे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और वो वाली बात मैंने मजाक में बोली थी, सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना मेरा कोई दुश्मन हो सकता है कभी भी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बेसिक कंटेंट ऑफ अकाउंटिंग। और मैं सबसे पहली चीज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ, डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन। आपकी नज़रों में डेटर क्रेडिटर क्या है मुझे नहीं पता, 100% सही हो सकता है, 100% ख़राब भी हो सकता है, कुछ 60% सही होता है, 40% ख़राब हो सकता है, और रेशो वाइस वर्सा चेंज भी होता रहता है। सबसे पहले डेटर का मतलब क्या हम समझ लेते हैं, फिर क्रेडिटर का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं, ठीक है। डेटर का मतलब क्या होता है, मैं किताबी भाषा से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि किताब में जो लिखा होता है वो तो आप लोगों ने इतने टाइम से पढ़े लिया और आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। आपको कहीं भी सिखाया गया मुझे नहीं पता, कहीं आप हिचक गए होगे, नॉन बैकग्राउंड से हो गया अगर आप कॉमर्स के तो आप नहीं पूछ पाए होगे, क्योंकि सामने लो तो आजकल यही पता आता है, तुम्हें यही नहीं पता क्या होता है, वाई आर यू वर्किंग फ्रॉम हेयर, तो वो तो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अब सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, मैं आपको सिंपल तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। डेटर कौन होता है, डेटर वो पर्सन होता है, डेटर इज़ एन पर्सन, डेटर एक ऐसा पर्सन है जिसने बिजनेस से पैसे उधार लिए हैं। यू आर ए बिजनेस, ध्यान रखना, आपको अपने आप को बिजनेस मानना है, ठीक है। आप किस पोजीशनिंग में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, डाटा क्रेडिटर उन्हें पता तो लग जाता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार वो अपने आप को डाटा को क्रेडिटर बना लेते हैं, क्रेडिटर को डाटा बना लेते हैं, तो उन्हें कंफ्यूजन रहती है। तो अपने आप को क्या मान के चलना है, एक कॉन्स्टेंट चीज मान के रखो, आप बिजनेस हो, आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, मान लेते हैं कि सीता ने गीता को उधार दे दिए, सुरेश ने क्या कहते हैं महेश को उधार दे दिए। तो आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, आपने क्या कर दिया, किसी को पैसे उधार दे दिए, तो सामने वाला आपके आगे हाथ जोड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब आप किस पोजीशन में आ गए हो, आप डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए हो। आप कहोगे कि मुझे 6 महीने पैसे वापस कर दियो, 6 महीने में करेगा वो, मतलब
वो कहेगा ना, आप पूछोगे या तो आप उसे ऑप्शन दोगे मुझे इतने महीने वापस कर दियो, या फिर सामने वाला आप ऑप्शन दोगे कि अब मुझे इतने टाइम में मेरे पैसे वापस चाहिए। सामने वाला आपके आगे हाथ जोड़ दे तो आप किस पोजीशन में आ जाते हो, डोमिनेटिंग पोजीशन में। जो पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, गेटर। मतलब आपने किसी को पैसे उधार दिए, आपने क्या किया, किसी को पैसे उधार दिए, आपने किसी को पैसे उधार दिए, तो सामने वाला आपकी नज़रों में क्या है, डेटर। सामने वाला आपकी नज़रों में क्या है, क्रेडिटर। और सामने वाले ने आपसे लोन ले लिया तो वो उसकी नज़रों में क्या है, आप लोग क्या हो, डेटर, या आप लोग क्या हो, डेटर। इस तरह से क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर का रिलेशन क्या होता है, आपने किसी से पैसे उधार ले लिए, बिजनेस ने किसी से पैसे उधार ले लिए, बिजनेस ने किसी से पैसे क्या ले लिए, उधार ले लिए, बिजनेस ने किसी से पैसे क्या ले लिए, उधार ले लिए, तो सामने वाला बिजनेस की नज़रों में क्या है, क्रेडिटर। क्योंकि जहाँ पे आप झुकोगे तो सामने वाला डोमिनेट करेगा, सामने वाला डोमिनेट करता है तो वो क्रेडिटर, आप डोमिनेट कर देते हो तो आप क्या हो जाते हो, डेटर। यानी एक के लिए डेटर है और दूसरे के लिए क्या हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है। ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ऐसा तो मैंने बोल दिया, बोलने का काम तो सबका होता है और हम भी लेक्चरर हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा ये कैसे होता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। क्रेडिटर क्या होता है, बिजनेस को जिसे पैसे लौटाने हैं। क्रेडिटर क्या होता है, बिजनेस को जिसे पैसे लौटाने हैं। बिजनेस ने पैसे उधार ले रखे हैं किसी को, उस पैसे को उसे लौटाने हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। और ये क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी। अभी आपको एसेट लाइबिलिटी हो सकता है ठीक से ना पता हो, अभी के लिए बस इतना समझ लो, लाइबिलिटी उधारियों को कहते हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं उसी को हम लाइबिलिटी बोल रहे हैं। अभी कभी किसी दिन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सीरीज चालू कर दी है, निश्चिंत रहो, सब कुछ समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा। कमेंट कर देना, कुछ और पूछना हो तो मैं वो भी करा दूंगा। हो सकता है मेरी जो लिस्ट हो उस लिस्ट में आपका कोई सजेशन पॉइंट आ जाए तो मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो क्रेडिटर कौन होता है, बिजनेस को जिससे पैसे उधार ले रखे हैं उसे पैसे वापस लौटाने हैं, वही हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिटर। मतलब आप किसी के आगे झुक गए, नहीं मैं कल लौटा दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, कल लौटा दूंगा, तो आपके लिए वो कौन है, क्रेडिटर है। और सामने वाला जो आपके ऊपर दबाव बना रहा है, नहीं मुझे परसों चाहिए या मुझे आज ही चाहिए, वो कौन हो जाएगा, उसके लिए आप डेटर हो जाओगे। यानी जो झुक जाता है यानी जिससे पैसे ले लेते हो उधार, वो आपके लिए कौन हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है। जिसे आप पैसे उधार दे देते हो आपके लिए क्या हो जाता है, डेटर। ये दोनों इंटर रिलेटेड है, साथ में पढ़ोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 2-3 बार अच्छे से वीडियो को देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर वही एग्जाम्पल, अगर आपको हाथ जोड़ना पड़ जाए यानी झुकना पड़ जाए तब सामने वाला क्रेडिटर हो जाएगा। सामने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। आप किसी आगे झुक गया, नहीं जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, बी सीरियस, देखो उसको याद करो, लोटे वोटे फेंक देते हैं तो सामने वाला उनके लिए कौन हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है। बोलते नहीं माई बाप कुछ मोहलत और दे दो, तो बोलता नहीं है बुढ़े तुझे कितनी मोहलत दे दी है, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे, अब तेरा घर वर सब बेच डालेंगे। जानते हो कि नहीं जानते हो, वही तो आपके लिए कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। और उनको हमेशा मतलब उनको हमेशा ना क्रूअल दिखाया गया है, अन्यायवादी टाइप, ठीक है। तो वो कौन आते सामने वाले आपके लिए, क्रेडिटर। गब्बर सिंह, ठीक है, और अमरीश पुरी साहब, इन्होंने कितनी फिल्में करी जिनके अंदर एक क्रेडिटर ही बने हैं, और कभी इनको ऐसा दिखाया गया कभी इन्होंने किसी का भला नहीं किया मूवीज़ के अंदर में, तो वो कौन है, क्रेडिटर। तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, अमरीश पुरी इक्वल टू क्रेडिटर, उसने अच्छा नहीं किया मतलब वो दिमाग से निकाल दो। क्रेडिटर मतलब आपकी फिल्म में कितनी चीज़ ऐड करके रखनी। क्रेडिटर मतलब उस किसी को पैसे उधार दिए और उसे कुछ टाइम पीरियड दिया गया, उस टाइम पीरियड में से पैसे वापस लौटाने हैं, वही जिस पर्सन को उधार मिला है उसके लिए वो क्रेडिटर हो जाता है, जिससे उधार लिया है, ठीक है। और ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी हो जाती है। करंट लायबिलिटी का मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर पैसा लौटाना है, ये हमारी। फिर डेटर पे चलते हैं। डेटर कौन होता है, बिजनेस को जिससे पैसे लेने हैं। बिजनेस को जिससे पैसे लेने हैं मतलब बिजनेस ने किसी को पैसे दे रखे होंगे, जब पैसे दे रखे तो लेना पड़ेगा। आप डोमिनेट कर जाओ तो आप कौन हो गए, डेटर। सामने वाला डोमिनेट कर जाए आपके ऊपर तो कौन हो जाएगा आपके लिए, क्रेडिटर। सामने वाला डोमिनेट कर जाए क्रेडिटर, आप डोमिनेट कर जाओ तो क्या हो जाएगा, डेटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपके लिए, एसेट होती है। क्यों, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे, आपको देने पड़ जाए तो आपके लिए उधारी, आपको मिल जाए तो आपके लिए क्या है वो, एसेट। एक पॉजिटिव रिएक्शन कि हाँ मेरे पास इतने पैसे अभी पड़े, मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपके आगे कोई हाथ जोड़ जाए यानी आपके हाथ में है, आप मालिक हो, तब सामने वाला आपके लिए कौन है, डेटर है। तो इसको मतलब इस तरह से आप याद रखो, डेटर इज अ पर्सन हु हैज़ बीन टेकन लोन फ्रॉम एनी अदर पर्सन एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड फ्रॉम हिम इज कॉल्ड टू बी डेटर, ठीक है। इस तरह से आप समझो, यानी आपके आगे कोई हाथ जोड़ दे, आप डोमिनेटिंग पोजीशन में हो तो आपके लिए वो डेटर,
सामने वाले पर्सन के लिए आप क्या हो जाओगे, क्रेडिटर हो जाओगे। ठीक है, इसको अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। बड़े एग्जांपल के थ्रू आप लोग मुझे थोड़ी देर सोचना और मुझे बताना है इसके आंसर क्या रहने वाले हैं, डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को चाहे पॉज कर लेना, दिमाग लगाना, उसके बाद एंड में जाके इसका आंसर को देखना। भाई मैं तो अगर पॉज कर दूंगा तो मैं बताऊंगा कैसे, सीधी बात है। आप लोग पॉज करना, सोचना, फिर उसके आंसर को जो मैं लिखूंगा वो ध्यान से देखना और बताना आप कितने सही थे। फिर कमेंट जरूर करना। नहीं कर पाओ तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको इसमें लिंक में डाल दूंगा, उस लिंक में जाके व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से मुझे बता सकते हो। और आप लोग जरूर सजेस्ट करना कि आप लोगों की प्लेलिस्ट में क्या है, क्योंकि देखो जो बच्चा 11th में आया उस हिसाब से तो मैं करा दूंगा, लेकिन कई बार मुझे नई चीज़ें पता होती है कि आपको ये चीज़ें भी जाननी है, तो मैं उस हिसाब से अपनी आप प्लेलिस्ट बना के आपके लिए सारी वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेट किया, मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, और ये आप ही लोग बता सकते हो और कोई तो बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो सीरियसली इसका आंसर नहीं पता बिल्कुल। मैं तो झूठ बोलता ही नहीं कभी भी, इसका आंसर तो आप ही लोगों को पता हो सकता है। मैं तो कभी नहीं झूठ बोलता, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इसका आंसर पता ही नहीं है। अब आप लोग मुझे आंसर बताओगे, मुझे तो ओए बिल्कुल नहीं पता इसका आंसर कौन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले समझते हैं क्या लिखा है। मिस्टर ए हैज़ बिन टेकन शॉर्ट लोन फ्रॉम मिस एम, सॉरी माफ़ करना, मिस एम लिखा है, मिस्टर बी नहीं है इस बार। तो मिस्टर ए ने लोन लिया, किससे लिया, मिस एम से। कमाल हो गया, मिस्टर ए और मिस एम। ठीक है, तो मिस्टर ए ने लोन लिया मिस एम से, और फिर क्या किया, कितने का लोन लिया, 10,000 रुपये का लोन लिया, और प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि मैं आपका ये पैसा 6 महीने के अंदर अंदर लौटा दूंगा, मैं आपका ये पैसा 6 महीने के अंदर अंदर लौटा दूंगा। मिस्टर ए ने लोन लिया मिस एम से, मिस्टर ए ने लोन लिया मिस एम से, मिस ए ने लोन दिया मिस्टर ए को, मिस एम ने लोन दिया मिस्टर ए को। हु इज डेटर, हु इज क्रेडिटर, नाउ यू ऑल आर गोइंग टू टेलिंग मी राइट नाउ, राइट हेयर इन दैट सिनेरियो। तो बी थिंक एंड आफ्टर दैट टेल मी योर आंसर्स। ओके, अच्छा मैं इस वीडियो को यहीं पे नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता फिर कभी ये वीडियो आगे बढ़ जाएगा तो क्या आंसर आने वाला है। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, अब वीडियो को पॉज कर लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। अब इसका आप आंसर आप लोग देखिए। मिस्टर ए ने लोन लिया है, किससे लिया है, मिस बी से। याद रखना टेकन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, गिवन नहीं है, टेकन है, मिस बी से। मिस्टर ए ने मिस एम से लोन लिया है। जैसे मिस्टर ए ने मिस एम से लोन लिया, लोन लेने वाला किसके आगे हाथ जोड़ रहा है, मिस एम के आगे। किसके आगे हाथ जोड़ रहा है, मिस एम के आगे। मिस एम किस पोजीशन में, डोमिनेटिंग पोजीशन में। मिस एम किस पोजीशन में है, डोमिनेटिंग पोजीशन में है। तो एक के लिए डेटर, दूसरे के लिए एक क्रेडिटर हो जाएगा। तो इसमें से डेटर कौन होगा भाई, देखो दोनों कंटेक्स्ट से देखो डेटर कौन है। यहाँ पे देखो, फॉर मिस बी के लिए तो डेटर कौन है, मिस्टर ए। बिल्कुल, क्योंकि हाथ कौन जोड़ रहा था, मिस बी के आगे मिस्टर है, तो डोमिनेट कौन कर रहा था, मिस है। और फॉर मिस्टर ए के लिए क्रेडिटर कौन है, मिस बी। ठीक है, तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये लास्ट वाला एग्जांपल ठीक से क्लियर नहीं होता, 1-2 बार अच्छे से और पढ़िए, समझिए। नहीं होता तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आएंगे तो कहाँ ढूंढोगे। ठीक है, तो ये क्वारंटाइन की मेरी एक मुहिम है, इसमें आप शामिल होइए। मैं रुकूंगा नहीं, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, और मेरे को बहुत कुछ अचीव करना है, और मेरे को बहुत कुछ आप लोगों को देना है, और मेरी जर्नी आप लोगों से शुरू होती है। तो मेरी इस जर्नी में आप एक थोड़ा सा अपने आप को पार्टिसिपेंट बनाइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए, मैं रेडी हूँ उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू टू ऑल।